मामू कुछ नहीं कहते तो मैंने तो कहना है ना। दोनों फ़ोन लेके बैठे, देख लो। दादी का लिए हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम ये आ गए आनी, और यहाँ की सुबह देखो कितनी शानदार है। सामने सूरज है और धीमी धीमी सी धूप है, बहुत मज़ेदार। सामने पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, पानी, सब कुछ, फ्रेश एयर। रात को हम बहुत थक गए थे और बातें करते रहे काफ़ी देर, मे भी 11 बजे रात को। आपने देखा ही होगा कि हम ट्रैवल कर रहे थे। हम आ रहे थे आनी जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ। और सभी आए हैं, हम लोग पूरी फैमिली आई है। तो हम आए वहाँ से, सुबह के टाइम चले थे 5 साढ़े 5 के आसपास, और रात को शाम को पहुँचे। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, और फिर बस वही अपने खाना पीना बातें चीते। तो अभी बस उठे हैं और फ्रेश हुए हैं। और जैसे ही धूप लगी, बच्चे देख रहे हैं फ़ोन, सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, सब फ्रेश व्रेश हो रहे हैं। दाल सब्जी मैं बनी झाड़ू वाली। क्या है पानी च सिरा पर बोतल कोरोना च ऐसी लंगर वंडिया। मैं तो ऑपरेशन कराया ही उदा मैनू तो नहीं निकल दिंदे, पर जिन्ना लंगर दिता बड़ा लंगर वंडिया। दिल्ली नहीं ऑक्सीजन साडे पिंड ट्रालियां दे ट्रालियां ਵੇਚੇ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ परवाह नहीं करने जाता। तो अब हम आ गए किचन में। मम्मी और मैं ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मम्मी रोटियां बना रहे थे और मैं खाना सर्व कर रही थी। हमने सब्जी बनाई थी, चटनी बनाई थी, और पता नहीं क्या क्या बनाया था। काफ़ी कुछ बनाया था मम्मी ने। तो मैं तो बस दे रही थी खाने के लिए सबको। और होता है ना, इतने टाइम के बाद मतलब मायके जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता सामान कहाँ है। तो मम्मी मुझे कह रहे थे ये भी दे दे, वो भी दे दे, तो मुझे सामान ही नहीं मिल रहा था। मुझे पता ही नहीं था कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। भूल जाता है बंदा सामान, तो अपने किचन का ही याद रहता है फिर उसके बाद। तो मेरे साथ होता है ऐसा, मे भी सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ अपने मायके, साल में 1 या 2 बार। तो याद नहीं होता सामान का। अगर मैं सेट भी कर लूँ तो भी वो इधर उधर हो जाता है। और मम्मी बना रहे थे गरम गरम रोटियां, और मैं उनको गरम गरम रोटियां दे रही थी। और देखो अभी कैसे हाथ में शक्तिमान बन के चक रही हूँ रोटियां। और कभी टाइम था कि मुझे गरम गरम रोटियां मतलब मैं चक नहीं पाती थी, मुझे हाथ में लगता था बिना चिमटे के मैं चक नहीं सकती थी। और आज वो टाइम है कि मैं कढ़ाई भी मैक्सिमम मैं देखती नहीं हूँ, नैपकिन हाथ से ही चक लेती हूँ। तो देखो कैसे टाइम बदल जाता है और कैसे हम लोग बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो हम खाना खा के फ्री हो गए, तो उन्होंने पग बांधी थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हेल्प करवा दे। तो ये जो हम कर रहे हैं पग बांधने से पहले करते हैं, इसको पूणी कहते हैं। तो वो बनवाते हैं, उसके बाद ही पग बांधी जाती है। और हम निकल गए अपने पिंड की तरफ, मतलब मेरा गांव जो कि काफ़ी हाइट पे है। दलाश बोलते हैं वहाँ, दलाश कैलाश से ही फीलिंग आती है वहाँ पे। और तो हम वहाँ के लिए निकल गए सारे। और वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि जो हमारी कार में इसका एयर फ़िल्टर होता है वो यहाँ पे मोस्टली 40-42 आ जाता है। बट जब हम जाते हैं वहाँ हिमाचल में अपने गांव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे वन भी वो वैसे ही आ रहा था। अदरवाइज़ वहाँ इतनी हवा इतनी प्योर है कि एयर प्योरीफायर का तो वहाँ काम ही नहीं है। तो ये हम जा रहे हैं बिल्कुल तैयार होके, सज धज के। आंटी फटाफट जा रहे हैं और अंकल देख रहे हैं। अंकल इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। नेचर लवर है वो, उन्हें बहुत पसंद है नेचर, पहाड़ियाँ सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो वो देख रहे थे, तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, कुदरत ने क्या क्या मतलब देख लो करिश्मा क्या है। तो हम थोड़े ऐसे वैसे बातें कर रहे थे, और उन्हें मैं बता रही थी कि यहाँ ये है, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ उनको बताया। और हम फिर निकल गए थे आनी से अपने गांव के लिए। वहाँ से लगता है हम मेरे गांव के लिए एक शॉर्टकट है, तो वहाँ से तो आधा पौना घंटा ही लगता है। अदरवाइज़ 1-2 रास्ते और है, वो थोड़े लॉन्ग रूट के हैं। तो हम शॉर्टकट वाले से निकले, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि जो साथ में पाजी थे, ड्राइवर पाजी, उनका थोड़ा सा वैसे तो चला लेते हैं वो पहाड़ों में भी। जहाँ पे ओवरटेक को हो रहा था या कोई सामने से पास के लिए आ रहा था, तो हम सारे चीखे मार रहे थे। और फिर वो कह रहे तुम तो मुझे भी डरा रहे हो, तुम तो खुद डर ही रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। और जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं।
मैं भी वहाँ चलाती हूँ, तो मैं तो मतलब नहीं डरती वहाँ चलाते हुए, पर खैर अपना अपना होता है हर किसी का। और वैसे ही जैसे गाड़ी वाला जा रहा है बड़ी तेज़, ऐसे ही लोकल बंदे जाते हैं। और सामने देख लो कितना अच्छा व्यू है, पहाड़ियाँ इतनी अच्छी है कि जिनको देखने का ही मन करे। और हम उसके बाद पहुंच गए हमारे बगीचे वाले घर में, जो कि दलाश में है। तो हम सबसे पहले वहाँ गए बगीचे वाले घर पे, वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं, उनसे मिलने गए थे। तो अब हम वापस आ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि दादी ने भी साथ में जाना था गांव, जो हमारे गांव में दूसरा घर है मार्केट में, वहाँ। तो ये हमारे खेत है, तो इनको खेत दिखा रही थी, पेड़ दिखा रही थी सेब के। और वहाँ से हम निकल गए फिर। तो यहाँ पे ना अभी इस टाइम पे इतना अच्छा है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, इतना अच्छा है जहाँ भी जाओ। इन दिनों हिमाचल में बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, और थोड़ा सा बस चलने का रहता है कि चल के थक जाते हैं वहाँ पे। और तो चलो सब अच्छा ही रहता है, आदत नहीं रही इतनी चलने की। ऊपर बारिश आ गई, मौसम हो गया ख़राब। मतलब 10 दिन ਕੱਢਨੇ ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। सही गल है। ताही पहाड़ दे लोग पतले होंगे। हम पहुंच गए दलाश में, और ये जो सामने है ये है हमारे कुल देवते का मंदिर। रवि तो राजा बेटा पहले घर जाने से पहले हमने सबसे पहले मंदिर ही जाना था, तो पहले हम मंदिर गए। और जैसे ही फिर हम मंदिर गए, वहाँ पे हम अंदर जाने थे, तो वहाँ से दूसरे देवता जी वो आ रहे थे, उनकी पालकी आ रही थी। मामू आ रहे हैं, मामू स्कूटी में आ रहा होगा। पड़ रही है ना बूंद, बारिश की बूंदें पड़ रही है। हाँ चलो चलें। और ये हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट होने लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसको भी शूट कर लूँ। बहुत अच्छा मौसम था, सामने इतनी अच्छी पहाड़ियाँ और ये सेब के बगीचे। और हम उसके बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खा के वापस आने की तरफ निकल गए। बारिश स्टार्ट हो रही थी, तो उससे पहले ये था कि ज़्यादा बारिश हो, तो सोचा हमने कि निकल जाते हैं। हमने वैसे वहीं पे रुकना था, पर हम स्पेशली आने मेले के लिए आए थे। ये व्लॉग उस टाइम का ही है जब आने मेला था, तो आज से कुछ दिन पहले का है। तो इस करके फिर हम नहीं रुक पाए, क्योंकि अगले दिन हमने फिर मेले में जाना था, और उससे अगले दिन हमने फिर वापस आ जाना था, तो रात को नहीं रुक पाए। और ये चलिए मामे भांजे की मस्ती, बस पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया, और फिर थक हार के सो गए जल्दी रात को। फिर से लगाऊंगा मैं, दिखा MANNAT क्या बनाए, मतलब क्या बोलते हैं इसको? अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। रुक जा, LKG मामू LKG। कौन सी भी नर्सरी में? अच्छा पहले LKG में, अब नर्सरी है। फिर जाएगी प्री नर्सरी में, फिर जाएगी आंगनवाड़ी में, फिर जाएगी बालवाड़ी में, फिर आएगी घर पे। अच्छा किधर है? कितना दूर है? 5 मिनट लगते हैं, दूर है। Don't know why you left me bleeding with a broken heart. Tell me